इसी के अंदर नीचे 4 इमरजेंसी एग्जिट गेट हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4। तो इनको इस टाइप से डिजाइन किया है कि ईस्ट और वेस्ट जाने वाला रास्ता ओपन है, नॉर्थ और साउथ जाने वाला रास्ता केवल दिखाई देता है बट अंदर वॉल से क्लोज्ड है। तो अटैक के दौरान उनकी वुमेन्स को ट्रेन किया जाता था कि वो यहाँ से जंप करें। ये दूसरा रास्ता है रानियों के एग्जिट के लिए। ऊपर से जंप करके वो यहाँ से एग्जिट करेंगी और डायरेक्टली नीचे अभी जो हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर देखा वहां पहुंचेंगी और वहीं से हॉर्स व्हीकल लेकर आगे एग्जिट आसानी से वो कर सकती है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हिंडोला पैलेस कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को 1469 to 15th सेंचुरी बिल्ड बाय गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने इजिप्शियन प्लस रोमन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके विदाउट फाउंडेशन इस पैलेस को बिल्ड किया। ये चंपा बावड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। चंपा के ही फ्लावर का आर्किटेक्चर क्यों यूज किया गया? क्या जैसे एएसआई ने वहां बोर्ड पर लिखा है कि चंपा के फ्लावर का इत्र भी डालते थे जिससे पूरे एरिया में भीनी सी खुशबू बनी रहती थी। तो इसके बारे में कहा गया है कि चंपा तेरे 3 गुण रंग रूप और वास। चंपा तेरे 3 गुण रंग रूप और वास, एक अवगुण कौन सो कि भौरो ना आवे पास। यानी कि चंपा के फूल में खुशबू भी है, सुंदरता भी है, इसके बावजूद भी भौरा वहां क्यों नहीं जाता फूल पर। फिर कहा गया कि चंपा वर्ण की राधिका भौरो हरि को दास, और चंपा माता जानी के भौरो कैसे आवे पास। तो चंपा को माता राधा की संज्ञा दी गई है और भौरा श्री हरि कृष्ण का दास। ओके। तो साइंटिफिक बात ये रही है कि उसके इत्र की खुशबू से पैलेस के अंदर ना तो भौरा आएगा और ना ही मधुमक्खियों का छत्ता लगेगा, इसलिए इसमें कुछ क्वांटिटी में इत्र को डाला जाता था। लेकिन ये टाइम पीरियड भी अलग था। अब बावड़ी को स्टेप वेल को बिल्ड करने का पर्पस तो रेन वाटर स्टोरेज ही था। तो इसका जो रूफ था ना वो ऐसा स्लोपेड था, तो वो रेन वाटर एक प्रॉपर जगह पर कलेक्ट होता था। यहाँ पर ये वाटर टैंक का स्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसकी हाइट रूफ से कनेक्टेड थी, तो वो सारा पानी टैंक में आएगा। ये सेंटर पर होल है जहां वो लोग रेत, कोयला, चूना, घास लगाएंगे जिससे वो पानी फिल्टर होगा। चैनल से घूमकर पानी वापस बावड़ी के अंदर ही आएगा ताकि समर में ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ना हो। इसी के अंदर नीचे 4 इमरजेंसी एग्जिट गेट हैं। आप देखेंगे 1 2 3 4। तो इनको इस टाइप से डिजाइन किया है कि ईस्ट और वेस्ट जाने वाला रास्ता ओपन है, नॉर्थ और साउथ जाने वाला रास्ता केवल दिखाई देता है बट अंदर वॉल से क्लोज्ड है। तो अटैक के दौरान उनकी वुमेन्स को ट्रेन किया जाता था कि वो यहाँ से जंप करें। मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड उन्हें अंडर वाटर स्विमिंग करना है और वो एग्जिट होंगी ग्राउंड फर्स्ट पर। और ग्राउंड फर्स्ट से जब वो ग्राउंड फ्लोर में जाएंगी तो वहां उनके लिए हॉर्स व्हीकल रहता था और वहीं से वो एग्जिट करती थी। और ऊपर से देखने पर फील होता था कि उसने जंप करके सुसाइड किया, बट उसकी डेथ नहीं होती थी और वो खुद को सेफ करके आगे निकल जाती थी। तो ये ऊपर से स्ट्रक्चर हमने देख लिया बावड़ी को। अब हम लोग इसके बेसमेंट में चलते हैं। चलिए आइए हम इसके बेसमेंट में चलते हैं। चलिए बेसमेंट में चलते हैं, चंपा बावड़ी के। चंपा बावड़ी के बट एक्चुअल में ये 3rd फ्लोर तक उन लोगों का समर लिविंग पैलेस था। तो ये समर लिविंग पैलेस समर के दिनों में यहाँ पर रहा करते थे। हाँ, इसमें ये जो आप आर्चेस देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये इसी टाइप के 438 रूम हर फ्लोर पर बने हुए थे। तो ऊपर के जो 3rd फ्लोर थे वो उनके विंटर और रेनी सीजन के लिए थे और समर के लिए ये बेसमेंट हुआ करता था। बैक साइड पर लेक है, लेक से कनेक्टेड आर्चेस हैं, तो हवा पानी पे पड़ के जब अंदर आती थी तो नेचुरल एसी का काम करती थी। ये इसका बेसमेंट बना हुआ है। देखा हम लोगों ने बेसमेंट। इसी के लेफ्ट में 2 बिग आर्चेस हैं जो ओपन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें काम भी किया है, क्लीन भी किया है, बट अभी जहां वर्क क्लोज्ड है वहां पर कुछ आर्चेस हैं जो क्लोज हैं। शायद नेक्स्ट उन्हें तोड़कर आगे का रास्ता एएसआई को खुदाई के दौरान मिल सकता है, ऐसा अंदाजा है। बट यही उनका समर लिविंग पैलेस था।
अभी टर्न करके आप इस साइड पर देखेंगे, ये एक्चुअल में वाटर टैंक बिल्ड है। अब जो बैक साइड पर लेक है मुंज लेक, अब समर में तो पानी सूखेगा क्योंकि वाष्पीकरण होगा, बट यहाँ रूफ होने के कारण यहाँ पानी रहता था। तो आर्च को ओपन करेंगे, हवा पानी पे पड़ के जब अंदर आएगा तो नेचुरल एसी का काम करेगा। तो ये हिस्से के लिए ये नेचुरल एयर कंडीशन भी हुआ करता था। अभी आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको एकदम प्रैक्टिकल चीज क्लियरली दिखाई देगा कि हल्की सी ठंडी हवा आपको यहाँ लगेगी, फील हो रही है, खड़े हो पानी भी दिखाई दे रहा है जी, हवा भी फील हो रही है ठंडी। यहाँ से जो हवा आ रही है ना टकरा के, वो जी ठंडी हो रही जी जी। ये गेट है जो चंपा बावड़ी से कनेक्टेड है। दो ही गेट ओपन है, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट वाले पर हम लोग खड़े हैं, वेस्ट हम अभी आगे देखेंगे। वाटर का लेवल मैनेज रहता था, तो ऊपर से जंप किया, अंडर वाटर स्विमिंग करके उनकी वुमेन्स यहाँ एग्जिट होती थी और यहाँ से डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर में जाती थी, और वहीं उनके लिए हॉर्स व्हीकल रहता था जिससे वो एग्जिट कर जाती थी। और ऊपर वाले शख्स को लगता था जो ऊपर खड़े हैं कि वुमेन्स ने जंप करके सुसाइड किया, मान लीजिए कि कोई उनके पीछे भी जंप कर देगा, क्वीन के पीछे, तो वो यही एग्जिट होंगे। अब ये स्ट्रक्चर इतना वेल मेंटेन था, वेल डेवलप था, झूमर थे, बेड था, कलरफुल ग्लास होते थे, कॉटन के पर्दे होते थे, तो इतनी जल्दी समझना बहुत मुश्किल था और उतना समय रानियों के एग्जिट के लिए इनफ होता था। अभी एक गेट हम लोगों ने अंदर देखा, ये सेकेंड गेट, ईस्ट और वेस्ट दो गेट ओपन है और दो गेट नॉर्थ और साउथ वाले क्लोज्ड हैं। तो कंफ्यूज करने के लिए उन्हें क्लोज किया गया होगा। ये दूसरा रास्ता है रानियों के एग्जिट के लिए, ऊपर से जंप करके वो यहाँ से एग्जिट करेंगी और डायरेक्टली नीचे अभी जो हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर देखा वहां पहुंचेंगी और वहीं से हॉर्स व्हीकल लेकर आगे एग्जिट आसानी से वो कर सकती है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हिंडोला पैलेस कहते हैं। हिंडोला एक गुजराती वर्ड है, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो होगा झूला महल, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो स्विंग पैलेस। इस स्ट्रक्चर को 1469 to 15th सेंचुरी बिल्ड बाय गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने इजिप्शियन प्लस रोमन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके विदाउट फाउंडेशन इस पैलेस को बिल्ड किया। इंडिया में दो ही ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो विदाउट फाउंडेशन बिल्ड हैं, जयपुर का हवा महल और मांडू का हिंडोला महल। तो फाउंडेशन और बेस नहीं होने के कारण इसका रूफ भी बिल्ड नहीं किया था, ये ओपन रूफ है। इसमें दो तीन प्रकार के लॉक्ड सिस्टम यूज किए जाते थे, जैसे आप वहां पर देखेंगे बहुत सारे होल्स आपको दिखाई देंगे। तो ये होल बिल्ड करने का सिस्टम था, स्टोन से स्टोन को लॉक करना। एक में गैप रहती, इंटरलॉकिंग सिस्टम रहता था। दूसरा आप थोड़ा सा आगे आकर देखेंगे तो इसके अंदर वाली साइड पर कुछ जगहों पर आयरन का इस्तेमाल भी किया गया है स्टोन से स्टोन को लॉक करने के लिए। आप यहाँ अंदर देख पाएंगे, क्लियरली आपको दिखाई देगा। और तीसरा, ये हाफ वॉल आर्च को बिल्ड किया है और इसमें जो ये एक्स्ट्रा रोमन आर्ट कनेक्ट किया, तो अर्थक्वेक से बचाने के लिए इसके अंदर सेंटर पर कॉपर रॉड कनेक्ट की गई हैं, जिससे वाइब्रेशन होने पर वो स्ट्रेचेबल होने के कारण आसानी से मैनेज किया जाता था। अब हम लोग आ चुके हैं हिंडोला महल के अंदर वाले हिस्से में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये ओपन है। ओपन इसीलिए बिल्ड किया कि ये विदाउट फाउंडेशन है। अगर रूफ बिल्ड होगा तो स्टोन का होगा और वेट बहुत आएगा तो शायद स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए रूफ नहीं बनाया। लेकिन विदाउट रूफ आप दीवाने आम नहीं लगा सकते या दीवाने खास नहीं चला सकते। तो इसमें उस समय नॉर्मल हाइट पर बांस के बैम्बूज को मैनेज करके रूफ को बिल्ड किया जाता था। ये दरबार वाला कॉन्सेप्ट था 1469 टू 15th सेंचुरी और हिंडोला महल 1555 टू 1564। तो उस दरमियान रूपमती यहाँ रहती थी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। तो उनके लिए इन आर्चों में लकड़ी की प्लेटें लगाई जाती थी और नॉर्मल हाइट पर बांस के बैम्बूज को मैनेज करके झूलों को चलाते थे, इसलिए इसे स्विंग पैलेस कहते हैं हिंडोला में। बट जब ये दरबार लगता था तो नीचे मिनिस्टर्स खड़े रहते थे। अब उनके खड़े रहने की कंडीशन ये हुआ करती थी, तो आसानी से बहुत सारे लोग खड़े रह सकते हैं। सामने वाली साइड पर उनकी वुमेन सिटिंग एरिया था और टॉप फ्लोर पर ऊपर आकर आप देखेंगे तो इस साइड पर उनका सुल्तान सिटिंग एरिया था बैठने के लिए। ये रास्ता था ऊपर जाने के लिए। आज भी आप यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कुछ बोलेंगे
तो आपकी आवाज वहां तक क्लियर सुनाई देगी। रूफ ना होने के बावजूद भी जी इको। जी